हेलो फ्रेंड्स, आइए आपको इस वीडियो में सिखाएंगे परमेकारी गुणक के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपलीफाई है ये थ्योरी। और ये जो थ्योरिकल जो होते हैं ये 9th का है और ये जो है 10th में भी पूछे जाते हैं, खास करके ये ऑब्जेक्टिव में। तो इसे क्यों ना कंप्लीट कर लिया जाए ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे उसमें किसी तरह की कठिनाइयाँ ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमेकारी गुणक। ये बहुत ही सिंपल वीडियो बनेगा, छोटा वीडियो। तो सबसे पहले देख लीजिएगा परमेकारी गुणक। देखिए परमेकारी गुणक होता क्या है। ठीक है, परमेकारी गुणक के बारे में जान लीजिएगा। ठीक ना, परमेकारी गुणक देखिए अपरिमेय संख्याओं में ऐसे उपयुक्त संख्या से गुणा करने पर यदि वो परिमेय संख्या बन जाता है, यानी उपयुक्त संख्या से यानी ऐसे उपयुक्त संख्या से गुणा करें कि यदि वो परिमेय संख्या बन जा रहा है तो वो उसे एक दूसरे को हम परमेकारी गुणक कहते हैं। यदि वो जैसे कि अपरिमेय है और मैंने उसको उपयुक्त संख्या से गुणा कर रहा, कोई व्यंजक से गुणा किया और वो यदि परिमेय संख्या बन गया तो जो परिमेय बन गया तो समझिए कहेंगे उसको एक दूसरे को क्या बोलेंगे, परमेकारी गुणक कहते हैं। आई होप यू आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने के लिए अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने के लिए उपयुक्त यानी उपयोगी संख्या से गुणा करते हैं और वो परिमेय बन जाते हैं। तो एक दूसरे को हम क्या बोलते हैं, तो एक दूसरे को परमेकारी गुणक कहते हैं। नाम है क्या, परमेकारी, यानी उसे परिमेय बना देना। ठीक, चलिए जैसे देखिएगा आप इसमें सोच रहे होंगे ना कि देखिए यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, √2 है। ठीक, तो √2 का पूछ रहा परमेकारी गुणक। परमेकारी गुणक जो है इस तरीक़ा से लिखिएगा, परिमेकारी गुणक, परमेकारी गुणक। ठीक, इस तरीक़ा से लिखाता है, ना कि परमेय वाला। चलिए देखिए, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो √2 का परमेकारी गुणक, आप सोच रहे हैं कि √2 में क्या गुणा करें कि ये परमेय बन जाना चाहिए। तो सिंपल है, √2 का परमेकारी गुणक जो है √2 होगा। क्यों, तो आप चेक कर सकते हो कि ये परिमेय संख्या बनता है या नहीं। तो आप √2 गुना √2 कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, √4। तो √4 को क्या हम लिख सकते हैं ना, 2। तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, तो हम एक दूसरे को क्या बोलेंगे, परमेकारी गुणक बोलेंगे। आइए इसी तरीके से और समझिएगा, √32 का परमेकारी गुणक क्या होगा। तो √32 को क्या है, 16 गुना 2 लिख सकते हो कि नहीं, अंडर रूट में। आप देखिए 2 जो है इस तरीके से देखिए 4 √2 रह जाएगा। आप किस उपयुक्त संख्या से गुना करिएगा ताकि होगा, तो कहिएगा सर इसका परमेकारी गुणक √2 हो जाएगा। क्यों, आपने 4 बाहर कर दिए और √2 रह गया, √2 रह गया यानी वर्गमूल में। आप सोच रहे हैं ना कि √2 से गुना कर देते हैं तो ये परमेकारी बन जाएगा। 2 गो में क्या है, √2 है, आप इसको 1 लिख सकते हैं ना। √2 2 बार लिखा हुआ था, आप 2 1 बार लिख दीजिए, काफ़ी हो गया। आइए 8 हो गया, परमेय बन गया कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ना पता चले कि √32 का परमेकारी गुणक क्या होगा, तो सबसे पहला फैक्टर लिख कर लीजिए। 16 का भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और जो मतलब कि जिसका वर्गमूल ना निकलेगा, जो बच जाएगा उसी से आप गुना करके देखिएगा तो परमेय बन जाएगा और वही आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4√2 भी पूछ सकते थे कि 4√2 का परमेकारी गुणक क्या होगा, तो आप लोग जवाब देते हैं कि √2 होगा सर, है ना। चलिए अब देखिए √11, तो √11 है, इसमें उपयुक्त कौन सा संख्या को गुना करें कि ये परिमेय बन जाए। तो आप सोच रहे होंगे क्या √11, तो √11 ना आएगा। तो √11 कर दीजिए तो ये 121, या नहीं कीजिए तो इसको जोड़ा लिखा हुआ है रूट में, अब इसको कर दीजिए सिर्फ 11। तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया कि नहीं। अब 11/1 लिख सकते हो। तो आई होप यू आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं हर का परमेयकरण में। ठीक है, हर का परमेयकरण, तो देखिएगा हर का परमेयकरण क्या होता है। तो हारों को परमेय बनाने की क्रिया को, मतलब हारों को क्या करना है ना, परमेय बनाने की क्रिया, हारों को परमेय बनाने की क्रिया को ही हम लोग हर का परमेयकरण कहते हैं। हर को ही जैसे क्या होगा ना कि हर जो रहेगा वो अपरिमेय रहेगा। जैसे देखिए 1/√2 लिख दिया, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तब इसको हम क्या करेंगे ना कि परिमेय संख्या बनाएंगे। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, तो उपयुक्त जो है संख्या से गुणा करेंगे और ये हमें हर को परमेय बनाना है। अंश से लेना देना कुछ नहीं है, हमें केवल हर का ही परमेय बनाना है। नाम ही क्या है, हर का परमेयकरण। जी हाँ, हर का परमेयकरण है। ठीक, तो चलिए तो यहाँ तो समझ गए कि हर के परमेय बनाने की क्रिया को, हरों के परमेय बनाने की प्रक्रिया को, घरों को नहीं बोलना, हरों के परमेय बनाने की क्रिया को क्या बोलेंगे, हर का परमेयकरण कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए तो अब एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। तो देखिए जैसे 1/√2 है, तो आप इसको परमेयकरण उपयुक्त करेंगे तो आप देखिए ऊपर नीचे √2 कर सकते हो, क्योंकि देखिए कटेगा तो सेम ही रह जाएगा, तो नहीं रह जाएगा ना। तो इसीलिए सेम जो हर होता है उसी से उपयुक्त अंश और हर में गुना कर देते हैं। तो उस तरीके से क्या करते हैं, गुना कर दिए तो 1 गुना √2 तो √2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 2 गुना 2, तो 1 बाहर हो जाएगा ना एगो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, √2/2। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझिएगा।
तो देखिए क्या है 2/√2 है, तो इसका भी हर का परमेकरण करिए तो इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, तो इसको बोलते हैं हर का परमेकरण। अब क्या करिए तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो 2√2 और ये गुना हो जाएगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 4 होता है, तो ये जोड़ा है तो ये निकल जाएगा ना। और ये क्या है तो यहाँ से पहले से ऊपर में 2√2 है और आ गया नीचे में हर 2, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा क्या √2, ये हो गया आंसर। तो हम लोग क्या केवल किया हर का परमेकरण बनाए, बस इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है हर का परमे बनाना। अब देखिए तीसरा एग्जांपल 3/√3 है। अब इसका हर का परमेकरण करिएगा तो देखिए ऊपर नीचे गुना किए √3/√3 हर को हर से ही लेना। अब यहाँ गुना करिएगा तो देखिए ये 2 बार 3 लिखा हुआ रूट में, तो एक बार लिख दीजिएगा काफ़ी है, और ऊपर में गुना करिएगा तो 3/√3 हो जाएगा ना जी। उसके बाद ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा √3। चलिए और देखिएगा एग्जाम्पल अब ऐसा वाला, अगर मान लीजिए कि प्लस माइनस जुड़ा हुआ हो है ना, तो 1/2 प्लस √3 है, तो इसका हर का परमेकरण करेंगे तो यदि प्लस में रहेगा नहीं तो ऊपर नीचे इसका अंश हर में जो करिएगा गुना वो माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस की जगह पर क्या कर देना है माइनस। तो आप देख रहे हैं 2 - √3 अब 4 - √3 हो गया। अब ये कैसे हुआ अब इसको समझा देते ठीक ना। देखिए ऊपर ऊपर गुना कर रहे तो 1 और ये क्या हो जाएगा 2, अब माइनस में क्या है √3 है। अब आटा में एक बार प्लस में फार्मूला पर सेट हो रहा है और एक बार क्या चीज़ माइनस में, यानी क्या हो जाएगा 2 + √3 और फिर क्या हो जाएगा 2 - √3 होगा कि नहीं। अभी क्या हो जाएगा तो नीचे वाले हल करिए a + b × a - b के होल स्क्वायर पड़ता है a² और माइनस ये क्या हो जाएगा b² यानी √3 था 2 दूनी 4 और स्क्वायर से रूट खत्म 3, तो 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या मैंने कर दिया, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा था, 1 यहाँ लिखिए अथवा नहीं लिखिए 2 - √3 ऊपर तो ही रह जाएगा ना। चलिए इतना तक कंप्लीट हो गया। अब जो कि आगे बढ़ते हैं समझिएगा। अब देखिए पचमा में देखिए एग्जाम्पल, चलिए 5 नंबर में क्या है 1/2 - √3, तो 2 - √3 ये माइनस में है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा प्लस में, तो देखिए यहाँ पर प्लस प्लस में कर दिए और ये भी सेट हो गया है - b × a + b, तो a² - b² था 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा कि नहीं, 3 √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये भी 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो 2 हो गया तो 2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे गुना किए, यहाँ पर 2 हो जाएगा है ना, बाकी सब सही है 2 + √3। चलिए इसको आप लोग के लिए हल कर देते हैं कि कैसे किए हैं, समझिएगा थोड़ा है ना ढंग से। देखिए यहाँ पर जो है ना यहाँ पे समझना 4 - 3 कैसे आ गया, तो देखिए 2 अब माइनस क्या है √3 है ठीक, एक बार माइनस में है बाबू और एक बार जो है क्या है प्लस में है, तो इस तरीके से हो गया। अब एक बार माइनस में एक बार प्लस में है तो क्या फार्मूला था a² और माइनस क्या हो जाएगा b², ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म 3, तो 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा नहीं, तो यही करना था। तो यहाँ पर जो किया गया था 4 - 3, तो ये जो देखिए 4 - 3 घट करके 1 आ गया यहाँ पर है ना, ये 2 है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीक़ा से किया गया सॉल्यूशन, ठीक है। यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस का जो फॉर्मेट होता है उस पर सेट कर दीजिए और ऊपर अंश में गुना कर दीजिए, ये गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा ना 2 + √3, इसीलिए इसको क्या लिख दिए थे तो 2 + √3 लिख दिए थे, ठीक ना। इसको क्या लिख दिए थे 2 + √3, क्योंकि अब एक को लिखिए अथवा ना लिखिए, अब लिख के लिए इतना आंसर क्या है काफ़ी है, ठीक ना। आइए जो मैंने पढ़ाया उसके लिए आप याद करने योग्य जो है कंसेप्ट यानी थ्योरी लिख लेंगे। तो वो थ्योरी क्या है तो देखिएगा, कहते हैं कि √a का परमेकारी गुणन क्या आती मैंने सिखा दिया, जो रहेगा वही हो जाएगा एक दूसरे का। √a है तो √a यही हो जाएगा, अगर √b रहेगा तो √b हो जाएगा, अगर √3 है तो √3 हो जाएगा, ठीक ना। यानी परमे किसी तरीके से बन जा रहा है तो वो एक दूसरे का परमेकारी गुणन कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा में हरों का परमेकरण करना है, यहाँ से जो है हरों का क्या है परमेकरण करना। दूसरा 1/√a का परमेकरण क्या होगा तो ये जो हो जाएगा ना √a हो जाएगा है ना, यहाँ पर देखिए गलत लिख दिया, क्या हो जाएगा √a 1/√a का परमेकरण क्या हो जाएगा √a 1/√a का परमेकरण √a यानी अंश हर में √a से गुना कर देंगे। आप देखिए तीसरा में a + √b का परमेकरण क्या होगा, तो जब प्लस में रहेगा ना तो अंश हर में माइनस से गुना होगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए बता दिए थे कि यदि प्लस में रहेगा है ना, मैंने क्या बताया था कि यदि प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा अंश हर माइनस में गुना, तो वहाँ पर मैंने यही बता रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर यही हो गई चीज़ कि यदि
ए प्लस बी का परमेकरण पूछे तो ये प्लस में है तो अंश हर में क्या हो जाएगा माइनस से गुना हो जाएगा, ठीक है। अब ए माइनस बी का परमेकरण पूछेगा, परमेकरण क्या करेंगे अंश हर में तो ए प्लस रूट बी से करिएगा। अब रूट ए प्लस रूट बी रहेगा तो बस रूट ए है और प्लस के जगह पर आप माइनस कर दीजिए, परमेकरण बन जाएगा, अंश हर में गुना कर दीजिएगा रूट ए माइनस रूट बी से। उसी तरह से रूट ए माइनस क्या है रूट बी है, इसका परमेकरण करिएगा तो अंश और हर में रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा, ठीक। और सतमा में क्या करिएगा तो जैसे ए प्लस माइनस रूट बी साथ में लिख दिया इसको, ठीक ना, एक ही साथ। तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या कर दिए माइनस, और जहाँ पर माइनस था वहाँ पर क्या कर दिए हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। तो अंश हर में इस तरीके से गुणा कर लेंगे, ये जोड़ी में बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो वहाँ पर बताया यहाँ पर ही एकत्रित करके बता दिए। 8वां नंबर में ए माइनस प्लस रूट बी का परमेकरण पूछेगा तो अंश हर में उपयुक्त कौन व्यंजक से गुना होगा, तो माइनस की जगह पर यहाँ प्लस कर दीजिएगा और प्लस की जगह पर माइनस, तो ए प्लस माइनस रूट बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रूट ए प्लस माइनस रूट बी है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर इसका परमेकरण पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पर क्या हो गया माइनस, और ये माइनस की जगह पर क्या हो गया प्लस, और अंश हर में इसको गुना कर दीजिएगा, ये आपका परमेकरण हो जाएगा। और बाकी हल कर लीजिएगा, आप तो खुद हल करने का तरीका जानते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया है और आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ये बना सकते हो, इसको किस तरीके से बनाइएगा तो देखिएगा सोल्यूशन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये जो है रूट 5 जो है ना, अब प्लस रूट क्या है 2 है, अब इसको लिख दीजिएगा, और रूट 5 मैंने जो थ्योरी बताई उसी पर हिसाब बता रहे। अब इसको माइनस में हर है तो अंश हर में कौची से गुना करेंगे तो प्लस से, चाहे रूट 5 और प्लस क्या हो जाएगा रूट 2, और रूट 5 प्लस क्या हो जाएगा रूट 2। अब इसको क्या करिएगा ऊपर ऊपर गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 5 अब प्लस रूट 2। अब ये 2 बार गुना होगा तो इसको स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है एक बार प्लस में एक बार माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, यानी रूट 5 ये क्या हो जाएगा माइनस सॉरी रूट में 2 होगा, ठीक है। इसको हम इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, देखिए चलिए देखिए यहाँ पर जो है ना एक बार ये प्लस में है और एक बार क्या है माइनस में है, तो ऐसा भी गुना रूप में लिखिएगा तो उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला पर सेट हो रहा है, देखिए तो ए स्क्वायर यानी रूट 5 के स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा रूट 2 के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद ऊपर वाले जो आंसर है उसको प्लस बी के वाले स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक, प्लस रूट 2 यानी रूट 2 के बी के स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस 2 ए, अच्छा ये भी रूट में था है ना, तो और इसके बाद क्या जाए 2ab हो गया इतना, और क्या करिएगा बटा, अब ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो 5 और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो हो जाएगा क्या स्क्वायर से रूट यहाँ भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ पर से क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 7 बचेगा, सॉरी 7 कहते हैं 2, तो 5 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ना ये आपका 7 और गुना करिएगा 5 रूट 5 और रूट 2 गुना, तो प्लस बीच में प्लस तो 2 और रूट 10 हो जाएगा, ठीक। अब बटा में आपका क्या हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका एक सवाल इसमें रहने देते हैं, आप इसे बना लीजिएगा, अगर किसी तरह के दिखते हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे है ना ये हिसाब बनाने में। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क रहा, इसको आप लोग पूरा करके आइए, ठीक ना, इसको आप क्या करिएगा बना लीजिएगा, ठीक ना, ये आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।